वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम निश्चित है। जो बच्चे नए आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे अकाउंटेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम विच इज़ यूपी कॉरपोरेटिव एग्ज़ाम जो होने वाला है अकाउंटेंट का, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, बैंक क्लर्क, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग में भी आपका इस चैप्टर से कुछ 1-2 पार्ट पूछ लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो भी बच्चे नए आए हुए हैं वो पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे, फिर इसके पार्ट 1 को देखेंगे, पार्ट 2 को देखेंगे एंड देन पार्ट 3 को देखेंगे। मैं जो भी वीडियो मैं बोल रही हूँ, जो भी लेक्चर्स आप लोग को देखने के लिए बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आप उसको कंप्लीट कर लो। सो आज हम लोग चलते हैं अपना पार्ट 3 पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली आज हमें कवर करना था चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बेसिक एंट्रीज़ होते हैं कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के। ठीक है, चलो आप लोग को मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें पता है कि क्रेडिटर कौन होता है, डेटर कौन होता है। यहाँ पे वही बच्चे देखेंगे जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा हुआ है। जो बच्चे नए आए हैं वो पहले पार्ट 1 को जाके देखें, पार्ट 2 को जाके देखें, फिर यहाँ पे आए। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहले ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे क्या होता है। हम पहले यहाँ पे ड्रॉअर क्रेडिटर की बुक्स में चेक करते हैं और जनरली जो पूछा जाता है ड्रॉअर और पे के बुक से पूछा जाता है एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉअर इज़ द पर्सन। कौन ड्रॉअर होता है? जो कि बिल बनाता है। ड्रॉ मतलब बनाता है। और वो कौन होता है? क्रेडिटर होता है। ये लाइन हाईलाइटेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्रॉअर कौन होता है? क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो कि मनी को ओन करता है। किससे ओन करता है? ड्रॉई से। जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? जब आप बिल को एक्सेप्ट करोगे, व्हेन बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, जब बिल ड्रॉ करोगे और एक्सेप्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अभी बस देखो, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी, पेशेंस बनाए रखिएगा। बोर लग रहा है क्लास, तो जो चीज़ बोर लगती है वही चीज़ आगे फ़ायदा करती है। तो क्लास में एंड तक बने रहना। अभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर ड्रॉई, मान लो मिस्टर एक्स ने बिल को बनाया तो वो क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, मतलब डेटर्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक क्वेश्चन मैंने देखा था, मॉक में पूछा गया था और अभी CBSE का जो पेपर हुआ था कि नरेशन लिखना बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको नरेशन बोलते हैं। यहाँ इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। इसमें ये लिखा था कि जनरल एंट्री में व्हाट इज़ द शॉर्ट डेफिनेशन रिटन डाउन बिलो द जनरल एंट्रीज, तो उसको नरेशन बोलते हैं। ये आपका CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको नरेशन बोलते हैं। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने बिल को रिटेन किया है, रखा है मैच्योरिटी तक, ठीक है, तब क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी बस मैं एंट्रीज को पढ़ा रही हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन बिल इज़ डिस्काउंटेड विथ बैंक, अगर बैंक से आपने बिल को डिस्काउंटेड कराया है तो क्या करोगे? डिस्काउंटेड कराया है मतलब आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट जब भी मिलता है, डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज इज़ अ डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव इज़ ऑलवेज इन अ क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड विथ बैंक, बैंक के साथ होगा। बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड विथ बैंक, डिस्काउंटेड चार्ज एंड डेबिटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या है? व्हेन बिल इज़ इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। अब हमने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया है तो किसके पास गया है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यहाँ पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग रहा है, रियल अकाउंट का। डेबिट वर्ड्स कम्स इन किसके पास गया है? क्रेडिटर के पास गया है। और
डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या गया है, बिल्स रिसीवेबल गया है। तो आपको ऐसे एंट्री याद करनी है। रियल अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर अ कलेक्शन टू अ बैंक, मतलब आपने बैंक में भेजा है कलेक्शन के लिए, फिर वही एंट्री लगाओगे, डेबिट वॉट कम्स इन, बिल गया, बिल सेंट टू द कलेक्शन, कलेक्शन के लिए गया, और क्रेडिट वॉट, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या गया, तो बिल्स रिसीवेबल गया, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जो भी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो अभी एंड तक बने रहेंगे, अभी लास्ट में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ई वाला ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। इसमें एक और एंट्री पास होती है बैंक के तरफ से, क्या, बीइंग बिल इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन ड्यू डेट। अगर बैंक को बिल कलेक्ट हो जाता है तब क्या एंट्री करते हैं, बैंक के पास गया है और कलेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ये दोनों एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बैंक का रोल है और आप प्रिपरेशन किसके लिए कर रहे हो, यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई वाला, इससे डबल स्टार मार्क करके पढ़ना। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपका। मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने देखा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ये क्या कर दिए थे, बिल्स सेंड कलेक्शन डेबिट कर दिया था, क्रेडिट वाला गायब कर दिया था, टू लिख के ये क्रेडिट को गायब कर दिया था। ठीक है, मान लो ये टू लिख के क्रेडिट को ये पूरा गायब कर दिया था, और फिर पूछा था, फिर यहाँ पे भी टू लिख के बिल सेंड फॉर द क्रेडिट को गायब कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1 में क्या भराएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 2 में क्या भराएगा, इन दोनों में आपको बताना है क्या भराएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में दिया गया था। ऐसे एंट्रीज पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और ऐसे देखा गया है एग्ज़ाम में। बहुत बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे, मैम इसकी PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। MCQ की PDF नहीं मिलती है, MCQ मैं बाद में आपको दूंगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा। और बने रहना एंड तक, एग्ज़ाम के पहले मैं 5 मॉक कराऊंगी, उस 5 में से 60% क्वेश्चन तो मैच करता ही करता है। अभी रिसेंटली CBSE वाले बच्चों का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन मैच किया गया। रिसेंटली NCERT जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ, उसमें भी क्वेश्चन मैच किया था। तो आप लोग एंड तक बने रहना, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए, बाकी जिनको नहीं चाहिए वो अपना देख लो भाई, है ना, मजाक कर रही हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए क्या बिल सेंड होता है, तो ऐसे आपके ऑप्शंस पूछते हैं, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं और क्या करते हैं, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और पूछेगा ऐसे ही आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो जनरली उस ऑप्शन को एलिमिनेट, अगर सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछना है, सिंगल ऑप्शन दिया है, तो जनरली फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पे ये डेबिट है, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्रॉई के अकाउंट में ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री। अब ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री क्या होती है, जनरली इसमें रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगता है सब में। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगता है। क्यों रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगता है, मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, आपको 3 अकाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि 3 गोल्डन रूल है। रियल अकाउंट का डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला ज़्यादातर इसमें लगता है। जैसे कुछ बच्चों को अगर मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, तो आप एक अकाउंट का फॉर्मूला याद कर लो रियल अकाउंट का, जो कि इसमें जनरली पूछा जाता है, ज़्यादातर लगता है। ये नहीं कहेंगे 100% लगता है, बट ज़्यादातर 80% लगता है। 20% आपका नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का लगता है। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आपको बताया रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें भी बैंक आ गया तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो इसमें जनरली रियल अकाउंट का ही फॉर्मूला लगता है। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटेंट, क्या ड्रॉई और एक्सेप्टर के बुक में क्या एंट्रीज पास होती है। मिस्टर एक्स ने बिल लिखा, मिस्टर वाई को दिया, मिस्टर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज पास होंगी। जब बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, रियल अकाउंट का फॉर्मूला मारो, बिल एक्सेप्ट, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्या आ रहा है, क्रेडिटर के पास आ रहा है तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट वॉज गोज आउट टू बिल्स पेबल। एक मैं आपको एंट्रीज याद करा देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती है। आप एक चीज़ याद कर लो, चलो एक चीज़ तुम लोग को याद कराती हूँ। एक चीज़ याद कर लो, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी मतलब जब भी परचेज पूछेगा तब वो क्रेडिट होगा।
पीसी। देखो पीसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं बोलते हैं। इसको हमें याद कराए थे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है मैम क्रेडिटर में बिल्स रिसीवेबल होता है कि बिल्स पेबल होता है। तो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर है तो ये किस में आएगा, बिल्स पेबल, सॉरी हाँ बिल्स पेबल। कैसे मैंने पीसी क्यों लिखा, देखो पीसी यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, सी का ये, पी का ये, तो पी सी। ये फॉर्मूला जनरली उन बच्चों के लिए है जो नहीं याद कर पाते हैं कि क्या क्रेडिटर होगा, कब बिल्स पेबल होगा, और पेबल, रिसीवेबल, क्रेडिटर और डेटर में ही अपना सारा टाइम एग्जाम में गवा देते हैं। तो इसको याद कर लो पीसी। अब आपको ये बताओ, क्रेडिटर में बिल्स पेबल जाएगा तो डेटर में क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा। बस एक का याद कर लो, क्रेडिटर का याद कर लो, डेटर का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। पीसी याद कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना, 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब देखो ड्रॉई के अकाउंट में डेबिट हुआ है तो क्रेडिट हमने बिल्स पेबल किया था, ठीक है, और यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट किया। बिल्स रिसीवेबल आपने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा होगा, हमेशा और हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, और बिल्स पेबल पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। अब इसको कैसे याद कर दे, इस पीसी में सी भी आता है, सी मतलब क्रेडिट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है क्या, अकाउंटिंग पढ़ा है ड्रॉवर के बुक ऑफ अकाउंट में। ड्रॉवर मतलब कौन होता है, क्रेडिटर होता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने अकाउंटिंग पढ़ा। अगर वो बिल लिखता है, एक्सेप्ट करता है, तब क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय अकाउंट। इसमें जनरली रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट एंट्री क्या पढ़ा था, अगर बिल्स रिटेन किया जाता है मैच्योरिटी तक और ऑनर्ड किया जाता है उसको मैच्योरिटी तक, तो हमारा क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल्स डिस्काउंट किया जाता है बैंक के द्वारा तब क्या होता है, डिस्काउंट बिल्स बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल्स को इंडोर्स किया जाता है क्रेडिटर को, तो किसको इंडोर्स किया गया है, क्रेडिटर को, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल्स सेंड किया जाता है कलेक्शन के लिए बैंक में, तो क्या एंट्री होती है, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल को हम कलेक्शन को यहाँ पे क्रेडिट में भी दिखाते हैं क्योंकि बैंक आपके अकाउंट में डालेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बीइंग बिल इज़ कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन ड्यू डेट, ये आपको शो करता है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सब समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो एंड तक बने रहे, लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड एक्सेप्टर। एक पॉइंट मैं बता देती हूँ, मैंने पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, चलो एंड में बताती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने एक पढ़ लिया। तो बिल्स को एक्सेप्ट करना, बिल्स एक्सेप्ट करता है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट्स, ड्रॉयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कैसे याद किया, पीसी से याद किया। सी फॉर होता है क्रेडिट और क्रेडिटर होता है पीसी, और इसमें आता है बिल्स पेबल। सी फॉर होता है क्रेडिटर, पी फॉर होता है पेबल, मतलब बिल्स पेबल क्रेडिटर होगा। अब तो आपको याद होगा ना एग्जाम में, बस इसको याद कर लेना, बाकी कुछ होगा तो इसी का अपोजिट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने बिल्स को पे किया है मैच्योरिटी पर, तो क्या किया है, बिल्स को पे किया है तो बिल्स पेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेबल हमने पे कर दिया है। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा, और कैसे पे किया है, कैश और बैंक में पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको कर लोगे। मैं क्यों फॉर्मूला बता रही हूँ, इससे फॉर्मूला आपको याद भी होता जाएगा, रिवाइज भी होते जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरा खर्चा है, मैंने पे किया, बिल्स को पे किया है तो खर्चा है, उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट इंक्लूड्स ऑल इनकम एंड गेन, इनकम और गेन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैंने पे किया है तो मेरे पास से मनी जा रहा है। कैश और बैंक में रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा दो, मेरे पास से मनी जा रहा है तो ये यहाँ पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा के आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आप यहाँ पे नॉमिनल और रियल दोनों अकाउंट का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। जनरली ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है बिल्स पेबल को, तो यहाँ पे जनरली
आपका नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि कैश और बैंक है तो रियल अकाउंट का भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा, अभी हम एक चार्ट बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, अब चलते हैं 2.3 कंप्लीट इलस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन से अभी मैं यही बता रही थी, क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है मैंने इसे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो बच्चे को देखने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना। डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि 1 घंटे का वीडियो देख नहीं पाते हैं ना बच्चे, तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब रमेश एक ड्रॉअर है, उसकी बुक्स में हमें कुछ एंट्रीज़ को पास करना है। क्या पहली एंट्री क्या थी कि बिल रिसीव किया गया है, तो बिल रिसीव किया गया, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश। सुरेश कौन हुआ यहाँ पे, सुरेश एक्सेप्टर हुआ। अब ये मैंने कैसे किया, अभी आप पहले इसको, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले जो भी ये एंट्रीज़ है इसको आप नोटबुक पे लिखो, तो आपको समझ में आएगा। सुरेश वहाँ पे क्या था, डेटर था, ड्रॉई था, एक्सेप्टर था। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, सुरेश डेटर और ड्रॉई एक्सेप्टर था वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे। और 4 अप्रैल को बिल को मैच्योर कर दिया गया और कलेक्ट कर लिया गया सुरेश से। अब जब कलेक्ट कर लिया गया तो फिर रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाओ। रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाने से। अब रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगाएं तो कहाँ पे एंट्री हुई, किसकी पास हुई, ये वाली, बिल्स सेंड फॉर द कलेक्शन फॉर अ बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर अ कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इन द बुक ऑफ सुरेश ड्रॉई एंड एक्सेप्टर में। रमेश एक ड्रॉअर था, रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी हमने फर्स्ट एंट्री पढ़ी और बिल को पे किया गया है ड्यू डेट पे, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम अभी एक चार्ट बनाएंगे फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समझ में अभी आ जाएगा, इतने घबराते नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो सबसे पहला चार्ट क्या था, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार आप इसको रिवाइज कर लो और मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप अपने नोटबुक पे भी वैसे वैसे लिखते जाना, इससे थोड़ा बहुत तो आपको कुछ याद हो जाएगा वीडियो देखते देखते। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ ये। चलो आई होप देख लिए होगे, अब यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होती है, ड्रॉअर के बुक में सबसे पहली एंट्री क्या होती है, व्हेन
बिल इज ड्रॉन, जब बिल बनता है तब क्या एंट्री होती है? तब एंट्री होती है बिल्स, मेरे साथ बोलो, एक सेकेंड है, थोड़ा वॉइस आ रहा है, इको कर रहा है वॉइस। Okay, I hope now it is clear. चलो, जब बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉर के बुक में क्या एंट्री होगी? जब बिल, मेरे साथ बोलो इसको और अपनी नोटबुक में भी लिखो, आपको इससे एंट्री याद हो जाएगी। जब ड्रॉर अपने बिल्स को बनाता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ड्रॉर की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास होती है? तो क्या एंट्री पास होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, रिसीव से एक याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीव की स्पेलिंग। EI जिसमें आता है ना, वो जनरली पूछता है आपका। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ठीक है, ये पहला एंट्री जब बिल ड्रॉ होता है। दूसरी एंट्री, व्हेन बिल इज रिटेन, टिल मैच्योरिटी। जब बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया जाता है तब एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम कैश और बैंक, अरे कैश और बैंक दोनों सेम हो जाता है एंट्रीज में। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। BR लिख देती हूँ, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज आई होप सबको लर्न हो गई होंगी लिखते के साथ ही। नेक्स्ट चलते हैं जब बिल डिस्काउंटेड कराते हैं बैंक से। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, तब क्या एंट्री होती है? तब एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? टू नहीं होगा, पहले डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल। BR लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जब बिल्स इंडोर्स करा दिया जाता है। व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। जब बिल्स इंडोर्स कराया जाता है क्रेडिटर को, तब क्या एंट्री होती है? तब एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, जब बिल्स इंडोर्स कराया जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। जब बिल्स कलेक्शन के लिए जाता है, कहाँ पे जाता है? कलेक्शन के लिए कहाँ पे जाता है? कलेक्शन टू बैंक। जब बैंक में कलेक्शन के लिए जाता है तब क्या एंट्री होती है? तब होती है एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट
बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू क्या हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट इसकी एक और एंट्री होती है, इसकी एक और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, ये आपका ड्रॉअर के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्रीज होती हैं उसका एक समरी फॉर्म है, जो कि आपको आई होप याद हो गया होगा। कुछ नहीं, थोड़ा तो याद हुआ होगा। ड्रॉअर के बुक में, अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉई की बुक में क्या होता है। ड्रॉई की बुक में बहुत छोटा सा है, ड्रॉअर का ही जनरली पूछा जाता है, बट मैंने अब बोला था तो ड्रॉई का भी लिखवा देती हूँ। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्रीज होती हैं, पहला, जब व्हेन बिल इज़ एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है तब क्या एंट्री होती है, तब एंट्री होती है ड्रॉअर अकाउंट डेबिट। ड्रॉअर यहाँ पे कौन होगा, क्रेडिटर होगा। ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यहाँ पे पेबल कैसे होगा, पीसी याद कर लेना, टू बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी पे जब बिल्स पे किया जाता है तब क्या होता है, तब एंट्री होती है हमारी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक टू बैंक। ये आपकी एंट्री होगी। ये ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है। आई होप सबको लर्न हो गया होगा। जिन बच्चों को नहीं लर्न हुआ है वापस से देखिए और लर्न करके इसको लिख लीजिए। स्पेशली ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक कर लेना ये वाली एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि ये चैप्टर में से आपके कोई भी क्वेश्चन आए। मिनिमम 5 क्वेश्चन चैप्टर में से आ सकते हैं, तो ताकि कोई भी चैप्टर इस क्वेश्चन आए तो आप कर लो इस चैप्टर में से, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आपका आज का होमवर्क यही है कि इस पूरी एंट्रीज़ को आपको लर्न कर लेना है और मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, उसको कर लेना है आपको। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।